राहुल गांधी के बाद सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मनरेगा बिल की जगह संसद में वीबीजी रामजी बिल लेकर आई मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए सोनिया गांधी ने कहा, सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। सोनिया गांधी कहती हैं कि सरकार ने मनरेगा से सिर्फ महात्मा गांधी का नाम नहीं हटाया, बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया। एक तरीके से सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। दोस्तों, मनरेगा बिल में तमाम संशोधन करने के बाद मोदी सरकार ने इस बिल का नाम भी बदल दिया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा नाम से जाना जाने वाला ये बिल अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी के नाम से जाना जाएगा। इसको पहले लोकसभा और फिर देर रात राज्यसभा से पास करा लिया गया। इस पर राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि पीएम मोदी का टारगेट श्रम को कमजोर करना, ग्रामीण भारत विशेष रूप से दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के प्रभाव को कम करना, सत्ता का केंद्रीयकरण करना और फिर नारों को सुधार के रूप में बेचना है। वहीं सोनिया गांधी ने बात करते हुए कहा कि 20 साल पहले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। यह ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला था, खासतौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अति गरीब लोगों के लिए रोजी रोटी का जरिया बना। रोजगार के लिए अपनी माटी, अपना गांव, अपना घर परिवार छोड़कर पलायन करने पर रोक लगी। रोजगार का कानूनी हक दिया गया, साथ ही ग्राम पंचायतों को ताकत मिली। मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हितों को नजरअंदाज करने का, मनरेगा को कमजोर करने की हर कोशिश की, जबकि कोविड के वक्त ये गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ। वहीं मनरेगा बिल पर कांग्रेस का क्या योगदान था, इस पर भी सोनिया गांधी ने बात की। कांग्रेस का मनरेगा को लाने और लागू करने में बड़ा योगदान था, लेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था। ये देश हित और जनहित से जुड़ी योजना थी। मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है। इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। सोनिया गांधी ने बात करते हुए कहा कि इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब पूरी तरीके से तैयार हैं। 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। सोनिया गांधी ने कहा कि इस बिल के खिलाफ कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर मोदी सरकार के खिलाफ लड़ेंगे और इस बिल के खिलाफ आवाज उठाएंगे। बताते चले कि जब ये बिल लेकर आया गया था, तब कहा जा रहा था कि मनरेगा का नाम बदलकर इस बिल का नाम वीबीजी रामजी बिल किया जाएगा। तब प्रियंका गांधी ने हमला बोलते हुए कहा था कि मुझे सरकार की नाम बदलने की सनक समझ में नहीं आती। इसके बाद इस बिल में तमाम संशोधन किए गए और कहा गया कि अब मनरेगा बिल का जो स्वरूप है उसे बदल दिया जाएगा और उसकी जगह पर ये तमाम बदलाव जो हैं वो किए गए हैं। इसको लेकर के विपक्ष ने लोकसभा में खूब जोरदार हंगामा किया था। यहां तक कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जब इस बिल पर बात कर रहे थे, उस दौरान विपक्ष के सांसदों ने कागज फाड़कर उनके मुंह पर भी फेंक दिया था। उसके बावजूद लोकसभा में ध्वनिमत के साथ इस बिल को पास करा लिया गया। इसके अलावा राज्यसभा में देर रात तक संसद में विपक्ष के तमाम नेताओं ने, सांसदों ने इस बिल का विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद राज्यसभा से भी ये बिल पास हो गया है। यानी कि वीबीजी रामजी बिल जो है वो पास करा लिया गया है। लेकिन इसको लेकर के विपक्ष जो है अभी से ही आवाज उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि इस बिल पर एक बार फिर से विचार विमर्श किया जाना चाहिए। इसको जल्दबाजी में लागू किया गया है। विपक्ष को विश्वास में लिए बिना ही सरकार इस बिल को लेकर के आ गई है और इसको लेकर के सड़कों पर भी मोदी सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप वीबीजी रामजी बिल को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए इस खबर में इतना ही। कभी और हाजिर होंगे किसी और खबर के साथ और खुलासों के साथ। नमस्कार।